अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत सॉफ्ट फ्लफ़ी अंदर से ऐसे रसगुल्ले की तरह के भल्ले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 पाव माश की दाल और आधा पाव मूंग की दाल ली है और इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक बॉल लेंगे और इन दालों को इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे और उसके बाद इसको भिगो के रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया था। आपने भी इसे सिर्फ 2 से 3 घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा भिगो के रखना है। ये नहीं हो कि आप किसी और काम में मसरूफ़ हो गए हैं और थक गए हैं तो इसे डिले कर दें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हो गया है तो आपने इसका पानी ज़रूर निकाल के रखना है, वरना दाल में से स्मेल आने लगेगी। माशाल्लाह दाल देखें कितने अच्छे से फूल चुकी है। मैंने इसको ग्राइंडर जार में डाल दिया है। ग्राइंडर जार में हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होगा। हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ही पतली सी हो जाएगी, तो जिससे हमारे जो भल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैंने ग्राइंड कर ली है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, ज़्यादा लिक्विड ना हो या ज़्यादा थिक भी ना हो। तो अब इसको एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये देखें मैंने तमाम दाल जो है ना वो इस तरह से ग्राइंड कर ली है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब इसको अच्छे से जो है ना क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और अपने वॉल्यूम में ये डबल हो जाए। ये देखें बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह ये इस तरह से फ्लफ़ी हो जाएगी। तो जब हम इसको पानी में डालेंगे ना, सादा पानी में, तो इस तरह से पानी में ये ऊपर तैरने लगेगी, तो इट्स मीन ये डन है। तो अब हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हाथ को इस तरह से पानी में डिप करते जाएंगे और जो दाल को इस तरह से हाथों से उठाते जाएंगे। पानी में डिप करने का मकसद ये है कि दाल जो है ना, दाल का जो पेस्ट है वो अच्छे से हाथों से उतर जाएगा। और ये देखें कितने गोलू गोलू से भल्ले बन गए हैं। आप इनको स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आप स्पून की मदद से करेंगे ना तो स्पून को भी गीला करेंगे पहले पानी में और फिर इसको निकालेंगे। लोग बनाते हुए नमक भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि बाज़ लोग मीठे भी पसंद करते हैं। हम मीठे तो नहीं बनाते, लेकिन मैंने इसलिए नमक ऐड नहीं किया क्योंकि फिर नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है दही भल्लों में, क्योंकि भलियों में भी होता है, भल्लों में भी होता है और फिर चाट मसाले में भी होता है, फिर प्याज वगैरह से ना, और फिर नमक फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो जिससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये ज़्यादा खाए भी नहीं जाते। फिर बाज़ लोग ऑयल के बाद डायरेक्ट ही पानी में इसको डाल देते हैं, जिससे भल्लों के अंदर जो है ना गुठली बन जाती है, हार्ड हो जाते हैं अंदर से। इसको बड़े भी कहते हैं, भल्ले भी कहते हैं। कराची में इनको बड़े कहते हैं और पंजाब में इसको भल्ले कहते हैं। इसको ओवर फ्राई नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए, इसी तरह का सुनहरी सा होना चाहिए। अब मैं आपको स्पून की मदद से भी इसको करके दिखाती हूँ। तो स्पून की मदद से भी हमने स्पून को पहले गीला किया है पानी से और फिर इसको इस तरह से जो दाल का पेस्ट है वो हमने ऑयल में इस तरह से डालते जाना है। तकरीबन एक ही शेप बनती है दोनों तरह से, तो जैसे भी आपको इजी लगे। और अगर आप बड़े बल्ले बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है ना इसको बड़े स्पून के साथ डालें। तकरीबन 1.5 पाव दाल के साथ मैंने कितने ढेर सारे बल्ले बना लिए हैं। अब ये मैंने 4 बड़े बल्ले बनाए हैं, लास्ट में थोड़ा सा बैटर रह गया था तो मैंने बड़ा स्पून यूज़ करते हुए बड़े बल्ले बनाए हैं। आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखने, क्योंकि माश की दाल जो है ना वो लेस छोड़ देती है, तो आपने इसे फ्रीज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी, कितने ज़बरदस्त से हमारे भल्ले तैयार हो गए हैं। और ये देखें इनको दबा रहे हैं तो दोबारा से बाउंस कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और ये देखें अंदर से भी कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।